अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इसमें बात करेंगे बानी एमक्यूएम से मुतालिक डॉक्टर फारूक सत्तार, जो कि सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान के, और माजी में मिनिस्टर्स भी रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे हैं और एमक्यूएम की आला क़यादत में समझे जाने वाले रहनुमा हैं। उन्होंने 3-4 बड़ी अहम बात की हैं एक इंटरव्यू में। एक तो ये है कि बानी एमक्यूएम मुल्क छोड़ कर क्यों गए थे, किसके कहने पर छोड़े थे, उसकी उन्होंने तफसीलात रखी हैं और साथ ही साथ इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने माजी में एस्टेब्लिशमेंट से या मुख्तदर हलकों से पंगे क्यों लिए। इस बात का भी उन्होंने आज जो है खुलासा किया एक इंटरव्यू में, और उसकी तफसीलात रखेंगे सबके सामने, क्योंकि जो उनकी तरफ से तासुर दिया जा रहा था कि उनका माजी में एक नज़रिया था, उनकी एक पार्टी मुनज़्ज़म तरीके से नज़्म ज़ब्त के साथ चलती थी, और उसके बाद फिर उनकी पार्टी में जब दरारें पड़ना शुरू हुई तो उसके बाद फिर काफ़ी बखेड़ा पड़ा और काफ़ी उसमें जो है ना गड़बड़ हुई। लेकिन अब वो मान रहे हैं कि पीटीआई जो आज पंगे ले रही है वो पीटीआई के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, तो इसलिए पीटीआई को वो मशवरा भी देते हुए नजर आए। सबसे पहले जो उनका इंटरव्यू है उसकी बात करेंगे और मौजूदा एमक्यूएम की सूरत हाल क्या है बानी एमक्यूएम से अलग, और उसके बाद वैसे जो मजमूई तौर पर जो पार्टी का एक स्ट्रक्चर था या उसके बाद फिर नज़्म ज़ब्त था, क्या वो अब बहाल हो पाया है या नहीं हो पाया, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। हम टीवी को इन्होंने इंटरव्यू दिया और एंकर ने जो कि शायद गालिबन मोना आलम थी, उन्होंने सवाल किया इनसे कि आपके जो लंदन वाले कायद हैं वो कभी मिलिट्री तहवील में तो नहीं आया, यानी कि जो इमरान खान को जिस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है उस तरह की सिचुएशन का सामना जो है वो ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि ना तो जेलों में गए अल्ताफ हुसैन साहब, ना गिरफ्तार हुए, ना छापे पड़े, ना तो उनको किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। उनके सवाल यही था कि कभी वो किसी तहवील में नहीं गए। तो फारूक सत्तार साहब जो है वो जवाब देते हुए कहा कि देखिए जी, एमक्यूएम और पीटीआई के जो बानी हैं, यानी कि पीटीआई के जो इमरान खान साहब हैं और बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ों में मुमासलत भी है। अच्छा, मुमासलत का लफ्ज़ जो है वो बोल के जो है वो थोड़ा सा खामोश हुए, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी मुमासलत भी हो सकती है। खामोश हो तो उसके बाद फिर एंकर ने ज़ोरदार कहका लगाया, अच्छा मुमासलत। तो फारूक सत्तार साहब कहते हैं जी बिल्कुल, मैंने तो एक इशारा दिया था, आपकी हंसी ने वाजे कर दिया एंकर को, वो जवाब में कहते हैं। तो उसके बाद फिर उसमें जो है वो एंकर को कहते हैं देखिए जी, बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं कि वो इस तरह मुबहम अंदाज में कहनी पड़ती हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों को वाजे किया। तो उन्होंने कहा देखें जी, जारहाना जो रवैया है वो इख्तियार किया जा सकता है, सब पार्टी को हक होता है। वो भी अगर यहाँ होते तो उनको भी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, अगर अल्ताफ हुसैन साहब भी यहाँ पर होते तो उनको भी जो है वो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी कि गिरफ्तारियां भी होती, जेल भी जाते और सब चीज़ों का होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देखें जी, लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो हालात थे उस हालात के तनाजुर में अगलू ने इनको पहले ही बता दिया, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है और आप यहाँ से मुल्क से चले जाएं, तो सही वक्त पर जो है वो मुल्क से चले गए। तो उसके बाद फिर एंकर ने और भी सवाल किए, तो उन्होंने कहा देखिए जी, यहाँ भी अगर जो है अगर नजरिया होता, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब जब लंदन गए तो वहां पर भी अगर कोई नजरिया होता तो उसके बाद वहां पर भी बैठ के वो पार्टी चला सकते थे, लेकिन पार्टी उन्होंने चलाई भी, और उसके बाद फिर जब तक नजरिया था मामला चलता रहा, लेकिन जब नजरिए से हटे तो उसके बाद फिर मामला खराब हुआ, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो नज़्म ज़ब्त था, जब कारकुनान के ऊपर इन्हिसार था पार्टी का, उस वक्त मिडिल लो तबके के जो कारकुनान थे उसके ऊपर पार्टी का इन्हिसार था, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर इन्हिसार था, लेकिन उसके बाद फिर जब ये तब्दीलियाँ आई तो उसके बाद फिर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो खास तौर पर एक पार्टी थी, उसका नज़्म ज़ब्त था, उसकी एक पूरी तंजीम थी, तो हमने इतना बड़ा पंगा लिया, यानी कि जो माजी में हमने देखा, अब बहुत सारे इशारों किनारों में बात हो सकती है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी कि कोई फाइट भी होती रही, यानी कि 92 ऑपरेशन के बाद से उतार चढ़ाव होता रहा, वो आपने खुद भी देखा, और आवाम या कराची वाले खासतौर पर या सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, और ख़ासतौर पर ये इस बात को मुख्तलिफ हल्के भी मानते हैं और उसको ये खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि जी माजी में हमारी तंजीम थी और नज़्म ज़ब्त था, तो हमने फिर पंगे भी लिए। लेकिन जो ये है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, बानी पीटीआई के, यानी कि पीटीआई या उसके बाद पीटीआई जो जमात है
वो शायद जो हमारे जो मारूज़ी हक़ाइक़ हैं, हालात हैं, उसका उन्होंने जो है वो कोई यानी कि उसको भांपा नहीं, उसको समझा नहीं और उसके बाद फिर उन्होंने पंगे लेना शुरू किए, तो इसलिए उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एंकर ने फिर और भी सवाल किए कि देखिए पीटीआई में तो अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि मुख्तलिफ मफाद की वजह से आते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए जी, अब जो है वो उनके जो बानी हैं यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब तो यहाँ नहीं रहे और इमरान खान यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं और उसके बाद फिर मैं फारूक सत्तार साहब का कहना था कि उनको समझाता भी रहा, यानी कि पीटीआई को समझाता रहा कि आपके यहाँ पर लीडर भी मौजूद हैं, आपकी पार्टी भी है, आप हालात को अगर मारूज़ी हालात को समझेंगे तो काफ़ी मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे जिस तरह एक टक्कर सी ली हुई है तो फिर उसमें आपका जो पार्टी को चलाना है वो मुश्किल हो जाएगा। बाकी उन्होंने कहा देखें जी, जो साफ सुथरे लोग हैं वो आ रहे हैं तो उनके घर में न छापे पड़ रहे हैं ना उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, माजी में जो मफाद परस्त थे वो छोड़ के चले गए, या जो पुराने कारकुन हैं या रहनुमा थे उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अब चूंकि 2016 के बाद से 22 अगस्त 2016 के बाद से एमक्यूएम की धड़ेबंदी हुई, उससे पहले कुछ तब्दीली आ चुकी थी, उसके बाद फिर धड़ेबंदी हुई, यानी कि जब बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब से एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान की जब तफरीक हुई तो उसके बाद फिर हमने देखा जो नज्म ज़ब्त एक समझा जाता था पार्टी का, जिसमें मोटिवेशनल जो है वो काफ़ी इवेंट्स होते थे, क्लासेस होती थी, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स होते थे, जिसमें तरबीती आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जिसमें चाहे वो अपर क्लास के लीडर थे, लोअर क्लास के थे या उसके बाद फिर आम कारकुनान थे, उनको तरबियत दी जाती थी, उनको नज्म ज़ब्त सिखाया जाता था और उस पर सब लोग अमल भी करते थे। उसके बाद एक तवील अरसे तक चलता रहा, लेकिन 2016 के बाद से जब ये पार्टी की टूट फूट का शिकार हुई तो वो सारी चीज़ें तहस नहस हो गई, यानी कि कहीं भी कोई चीज़ नहीं रही जिससे पार्टी मुनज़्ज़म रहे, मजबूत रहे और उसके बाद फिर मोटिवेट रहे। ये सिलसिला पीएसपी जब वजूद में आई थी वहाँ पर रहा, अनीस कैम खानी साहब और मुस्तफा कमाल साहब की जो पार्टी थी उसमें जो है वो हमने देखा कि काफ़ी उनकी न सिर्फ कारकुनान को मोटिवेशन के लिए उनकी स्पीचेस करते थे, बल्कि कई दफ़ा ऐसा भी देखने में आया कि बाद जमात बाकायदा तौर पर वहाँ पर पाकिस्तान हाउस में नमाज भी अदा होती रही, यानी कि पीएसपी और जो पीएसपी के जो सरबराहान थे वो अपने कारकुनान को काफ़ी मुनज़्ज़म रखने की कोशिश करते रहे, जो कि माजी में उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, जो कि चूँकि अल्ताफ हुसैन साहब तो लंदन में थे, बाकी जो सीनियर रहनुमा थे वो यहाँ थे और वो पार्टी को किस तरह उसको नज्म ज़ब्त के साथ लेके चलना है तो वो चल रहे थे। एमक्यूएम का जो था वो समझ लगे एमक्यूएम पाकिस्तान का कुछ नहीं बचा था, अगर दूसरे अल्फाज में कहें, ना तो कोई ऐसी इवेंट्स होते थे जिसमें कोई तरबीती प्रोग्राम कह सकते हों या नज्म ज़ब्त के हवाले से कोई चीज़ कह सकते हों, इवन कि अगर कोई जलसे जुलूस हो भी जाते थे तो उस वक्त भी उनके पास कारकुनान मुश्किल से चंद हज़ार ही शिरकत करते थे, इसके अलावा कोई नहीं आते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान जब जम हुए और एमक्यूएम पाकिस्तान की शक्ल में, तो उसके बाद फिर दोबारा से जो हमने सिलसिला देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर जो नज्म ज़ब्त का या तरबीती प्रोग्राम्स या दीगर जो इवेंट्स होते थे वो बाकायदगी से दोबारा से शुरू हुए। तो यानी कि जो अल्ताफ हुसैन साहब का सिलसिला था अब वो कहीं ना कहीं दोबारा से ये शुरू हो रहा है और दोबारा से काफ़ी जो है वो मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। यकीनी तौर पर ये है जो हमारे अल्फाज हैं, शायद इनका वज़न कम पड़ जाए, लेकिन हक़ाइक़ दुनिया जानती है कि जो बानी है अल्ताफ हुसैन साहब, उनकी एक बात और बाकी जो जितने भी लीडरान थे उनकी अपनी बात अलग थी, लेकिन उनकी बात को हमेशा तरजीह दी जाती थी और कारकुनान उनकी बात सुनते थे। लेकिन उसके बाद फिर जब पार्टी टूट फूट का शिकार हुई तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, ना रहा बांस और ना बजी बांसी वाली जो है बात इख्तियार कर गई। लेकिन अब जो है पीटीआई को हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बड़े और संगीन इम्तिहानों का सामना करना पड़ रहा है। एमक्यूएम जो है माजी में इम्तिहानों से गुजर चुकी है और अब देखा जाए कि पहले जब ये 30-35 साल की हिस्ट्री फारूक सत्तार साहब जैसे फरमा रहे थे तो अल्ताफ हुसैन साहब ने किसी भी पार्टी लीडर को इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया तो उसके बाद फिर उसकी जीत यकीनी होती थी, कभी कोई हारता नहीं था। लेकिन मौजूदा जो सेटअप है एमक्यूएम का, आप सब जानते हैं कि इन तमाम के खिलाफ, यानी कि जितनी भी 20-22 सीटें हैं उन तमाम की कामयाबी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कामयाबी किस हद तक होगी, कितनी मजबूत होगी, कितने वोट मिले होंगे और उसके बाद फिर इनका फ्यूचर क्या है, आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अब फैसले करने हैं कि अब ये जो मौजूदा सेटअप है एमक्यूएम का या जो रहनुमा है जीतने वाले, अब वो किस हद तक कितने कामयाब हुए, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का ये मानना है कि जो उनका लूटा गया एक आप कह सकते हैं मैंडेट था 2018 का, वो वापस उनको मिला है, लेकिन उनकी कामयाबी को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया है। अब ट्रिब्यूनल के ऊपर दारोमदार है कि वो तमाम जो एमक्यूएम के रहनुमा जो कि एमएनएज बने और मुख्तलिफ कानून साजी में हिस्सा ले रहे हैं, क्या वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, ये अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा।
باقی صورتحال کافی جو ہے وہ سیاسی طور پر سنگین دکھائی دیتی ہے، جس طرح کی گہما گہمی پورے پاکستان میں جاری ہے، اسی طرح کراچی اور کراچی کی سیاست پہ بھی کافی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔